भैया ये देखना, ये भाभी लग रही है ना। वे पागल है क्या? तेरी भाभी कभी जींस में नहीं रहती। अरे भैया इतना तो मैं जानता हूँ भाभी कैसी हैं, एक बार जाकर तो देखो। अरे हाँ, ये तो मुझे खुशबू लग रही है। एक सेकंड तू ही रुक। अरे खुशबू, रविंद्र तुम यहाँ पर? ये किस तरह के कपड़े पहने हुए तुमने? अरे ये कपड़े, वो क्या है ना कि मेरे कॉलेज टाइम के कपड़े हैं ये, और आज बहुत टाइम बाद पहनने का मन करा तो मैंने पहन लिए। मन करा था थोड़ा बाहर घूमने का इन कपड़ों में, तो आज मैंने सूट छोड़ के साड़ी छोड़ के ये पहन लिए बस, और कोई बात नहीं है। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ पर कैसे? मैं यहाँ पर कैसे? अरे मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मेरी कंपनी है बगल में, तुम्हें इतना भी नहीं पता? और एक बात बताओ, तुमने जो इस तरह के कपड़े कैसे पहने हैं? आज तक मैंने तुम्हें कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। तुम हमेशा घर पर रहती थी। और एक बात बताओ, तुम घर से बाहर क्यों निकली घूमने के लिए? तुम मेरे साथ हमेशा बाहर जाती थी, आज तुम्हारी अकेले जाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे तो क्या हो गया, मैं घर से बाहर नहीं आ सकती क्या? और मैंने कपड़े पहन लिए तो इसमें बुराई क्या है? कहीं से मेरे बॉडी पार्ट दिख रहे हैं क्या तुम्हें? नहीं दिख रहे ना, बस हाथ ही तो दिख रहे हैं, और जितना साड़ी में दिखता है ना उतना तो इसमें कहीं दिख भी नहीं रहा। और बुराई क्या है? ये बुराई है कि एक लड़की ने ऐसे कपड़े पहन लिए, एक बहू ने एक जींस टॉप पहन लिए, ये बुराई लग रही है क्या तुम्हें? बुराई कुछ भी नहीं है, तुमने पहन लिया पर मुझसे एक भी बार नहीं पूछा कि रविंद्र मैं इस तरह के कपड़े पहन लूं, मैं तुम्हारा पति हूं। और एक सेकंड, ना तुम्हारे हाथों में तुम्हारी चूड़ी है, ना तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, और ना ही तुमने मांग पहनी हुई है। इसका मतलब तुम बाहर इसलिए निकली हो ताकि लोग तुम्हें देखें, लड़के तुम्हें देखें, तुम्हारे पीछे आए, है ना? इसलिए तुमने सब गहने अपने घर पे उतारे, जहाँ तक कि मंगलसूत्र भी उतार के रखाई हो, जिससे लोगों को पता नहीं चले कि तुम्हारी शादी हो गई है। अरे ऐसा है, ये सब ना मैंने इसलिए नहीं पहना कि मैं बाजार जा रही थी घूमने भी और कुछ सामान लेने भी। तो लोग सोचते ये कैसी मॉडर्न बन रही है, पहना ही है। यहाँ के लोगों की सोच तो वैसे भी ऐसे ही है, उल्टा सीधा बोलने वाले, बहू की वजह गलत बोलने वाले। तो इसे मेरी गलती थोड़ी है, इसलिए मैं उतार के रखाई। इसलिए मैंने ना तो सिंदूर लगाया और ना मैंने मंगलसूत्र पहना, कि ताकि लोग चार तरीके की बातें ना बनाए और तुम्हें गलत ना बोले। बस इस वजह से मैं ऐसे आई थी। और इसमें ना अगर तुम्हें यही लग रहा है कि मैं गलत हूँ ना, तो तू है तुम पे। ओ बस, मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दो कि मेरी वजह से तुम इस तरह के कपड़े पहन के जा रही हो। तुम्हारा मकसद मुझे पता चल गया है, इसलिए आ रही हो कि ताकि लड़के तुम्हें देखें और तुम्हारे पीछे आए, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरे से मन नहीं भर रहा है ना? इसलिए तुम जगह जगह जा रही हो इस तरीके से कपड़े पहनकर। और हाँ, मैं ना अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझता था। मैं सोचता था कि तुम संस्कारी हो, बहू हो, मम्मी पापा ख्याल रखोगी, पर नहीं, तुम तो बिल्कुल अलग निकली। शादी के 3 महीने तुम इस तरह कपड़े पहन के घूम रही हो, वो भी मार्केट में। और हाँ, मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ बहू को ना सिर्फ पर्दा रख के रखा जाता है, ताकि तुम्हारी तरह मुंह खोलकर। अच्छा, तो तुम ऐसे घर से बिलोंग करते हो जहाँ पर एक लड़की को पर्दा करके रखा जाए? एक बहू पर्दा करके रखेगी अब? क्यों, एक बताओ, एक लड़की की या फिर एक बहू की कोई फीलिंग्स नहीं होती क्या? जब वो लड़की होती है, जब वो अपने घर पर होती है, तब हर तरीके के कपड़े पहनती है, उसके माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जैसे ही उसकी शादी होती है ना, उसके बाद तुम जैसे पति और तुम्हारे माँ बाप जैसे सास ससुर लड़की को ना पर्दा करके रखने वाले होते हैं। एक बात बताओ, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, हमारा कोई मन नहीं होता क्या? हम भी कपड़े पहनने का मन करता है, ऐसे स्टाइलिश कपड़े कभी पहन नहीं सकते क्या? और इसमें बुराई क्या है, मुझे इतना बता दो तुम जरा। देखो खुशबू, मुझे ना ये सब कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना होगा तो इस तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे जैसे मेरे माँ बाप चाहते हैं। अगर तुम्हें नहीं रहना तो तुम्हारी जो मर्जी कर रही है ना, पैसे कपड़े पहनो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अच्छा, तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, मैं चली जाऊं? ठीक है, मैं चली जाती हूँ, और मैं ना बहुत खुश होंगी तुमसे अलग होने के बाद, क्योंकि ना तुम जैसे पति और तुम्हारे माँ बाप जैसे सास ससुर ना मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो इतनी पाबंदी लगाते हो बहू पर, रोक टोक करते हो, ये मत पहनो वो मत पहनो। अरे कल को मुझे पढ़ाई पूरी करनी होती ना अपनी, तो मुझे लगा कि तुम और तुम्हारे मम्मी पापा ना मुझे वो भी पूरी नहीं करने देते, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो पाबंदी है, तुम्हारे यहाँ तो मुंह ढक के आ जाता है, लड़की पढ़ भी नहीं सकती, अपने मन के कपड़े भी नहीं पहन सकती। और वैसे भी 3 महीने हो गए हमारी शादी को, 3 महीने से ना मैं तुम्हारे घर पे घुट घुट कर रह रही हूँ, कमरे में पड़ी रहती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा की सेवा करती हूँ, और उसके बाद तुम्हारी, जब तुम ऑफिस से आ जाते हो, अरे मैं क्या तुम्हारे घर में काम करने के लिए आई थी क्या? नौकरानी बना के रख दिया तुमने मुझे। मैं अपने घर पे ना इतने प्यार से पली हूँ ना, जितना किसी ने पाला नहीं होगा, और तुम्हारे घर आते ही मेरी रेल पट गई, मेरा नौकरानी बन गई, पूरे घर का काम संभालो। और उसके बाद एक बात बताओ, तुम
ऑफिस जाते हो। मैंने बोला तुमसे कि मुझे भी ऑफिस ले चलो, तुमने बोला मुझसे जाने के लिए, तुमने कहा घर पर रहो। मैं घर पर पढ़े जाने के लिए आई थी क्या? खुशबू सॉरी, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है कि आज भी मैं उसी तरीके से जीना चाहता हूँ, आज भी मैं तुम्हें उसी तरीके से रखवाना चाहता हूँ जो पिछले 50 साल पहले इंसान रखता था। पर खुशबू मैं गलत था, मैं क्या करूँ। मेरे माँ बाप ने बोला था कि बेटा जो भी बहू आएगी ना उसको सिर्फ अपने पर्दे में रहेगा और घर से बाहर नहीं जाने देगा। पर खुशबू आज तुमने ना मेरी आंखें खोल दी कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना तब तक ना तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा और शायद ना तुम आगे बढ़ पाओगी। तो खुशबू मुझे माफ कर दो और मैं ना मम्मी पापा से तुम्हारी बात करूंगा कि तुम भी मेरे साथ जॉब पर जा सको और काम कर सको, जिससे कि तुम्हें भी घर में रहकर ना बुरा ना लगे। ठीक है, अब आए ना तुम्हारी समझ में कि हम लोगों को ना सोच बदलने की जरूरत है। रविंद्र ऐसा काम नहीं चलता। पिछले साल के लोगों में ना दिमाग नहीं होता था, वो लड़कियों को कमरे में रखते थे, मुंह ढांक के रखते थे। पर अब ना अभी जनरेशन ना बहुत नई हो चुकी है। यहाँ क्या है, लोग ना अपने हिसाब से जीना चाहते हैं ना कि किसी और के हिसाब से। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात को समझा और तुम्हें मेरी बात समझ में आ भी गई। आई एम सॉरी, इस तरीके से मैंने तुमसे बात करी। चलो घर चलते हैं।